A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC NET Education Paper 2. So today's topic is cross-sectional research या cross-sectional study. Last time we have covered with the many research types like first action research, pure research, applied research, ethnography, narrative research, phenomenology. Everything have been cleared. So right now is the topic is cross-sectional. सो क्रॉस सेक्शनल एंड इसके साथ में एक और आता है वो है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, राइट। सो अभी जो आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉस सेक्शनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस। यस, क्रॉस सेक्शनल होता है डिफरेंट ग्रुप्स को हम एक ही टाइम पे। सो जो मेन इसका जो कीवर्ड है वो यही है कि जो मेन टॉपिक जो कीवर्ड है वो है वन टाइम पे, राइट, एंड डिफरेंट ग्रुप्स को हम इसको लॉन्गिट्यूडनल से आप समझ सकते हैं। इसका जो एक अनदर टर्म है, एक अनदर रिसर्च है लॉन्ग चलना, लॉन्गिट्यूडनल। बट क्रॉस सेक्शनल में होता है डिफरेंट ग्रुप को एट वन टाइम पे जो है सर्च करना। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शनल इज द ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। दिस मीन्स दैट रिसर्चर्स रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट देयर सब्जेक्ट्स विदाउट मैनिपुलेटिंग द स्टडी एनवायरनमेंट। इसमें नो मैनिपुलेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं, नो मैनिपुलेशन। इसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है। एंड फॉर मोस्ट इसकी जो वो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, दिस इज द ऑब्जर्वेशनल स्टडी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इट अलाउज द रिसर्चर्स टू कंपेयर मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स एट सेम टाइम। लाइक एग्जाम्पल है यहाँ पे, लुक एट द एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशनल लेवल इन अ रिलेशन टू वॉकिंग एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विद लिटिल और एडिशनल कॉस्ट। मतलब आप कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एक पर्सन का देखते हैं जो वॉक करता है और जो वॉक नहीं करता है, उसकी आपने एज फैक्टर्स भी देखा, जेंडर भी देखा, इनकम सोर्स देखा, एजुकेशनल लेवल देखा, कितना वो बिजी रहता है, कितना एजुकेटेड है, वट एवर ईच एंड एवरी जो इसके वेरिएबल्स हैं उसको एट द सेम पॉइंट पे रिसर्च किया। इन आवर स्टडी वी वुड सिंपली मेजर द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑफ द डेली वॉकर्स एंड नॉन वॉकर्स, जो डेली वॉक करते हैं और जो वॉक नहीं करते हैं, अलॉन्ग with the other characteristics that might be of interest to us। जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो रिलेटेड उससे वेरिएबल्स हैं, उनके साथ हमने उसको स्टडी किया। जो वॉक करते हैं एंड जो वॉक नहीं करते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक किया। We would not influence the non-walkers to take up that activity। यहाँ पे आपने पॉइंट देखा कौन सा आया, नो मैनिपुलेशन। जो नहीं वॉक करते थे हमने उनको कोई शिक्षा नहीं बांटी या हमने उनको कोई एडवाइस भी नहीं दिया कि जाइए और वॉक कीजिए टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। नो, हमने उनको एज अ टीज जो है उनसे इंफॉर्मेशन ली है। तो वी वुड ट्राई नॉट टू इंटरफेयर। इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, दैट मीन्स नो मैनिपुलेशन द वेरिएबल। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। जैसा है उसको वैसे ही उसकी स्टडी करना, डिफरेंट वेरिएबल्स को लिया जाता है एट द सेम टाइम। सो आप यहाँ लिख सकते हो डिफरेंट वेरिएबल्स की स्टडी होती है एट सेम पॉइंट पे। चलिए मूविंग ऑन टू रिटर्न टू आवर एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। वी माइट चूज मेजर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अ डेली वॉकर्स अक्रॉस 2 एज ग्रुप्स। उसमें भी जो डेली वॉक करते थे उसमें भी हमने 2 एज ग्रुप देखे, जो ओवर 40 हैं, जो अंडर 40 हैं, एंड उनको कंपेयर किया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अमंग नॉन वॉकर्स इन द सेम एज ग्रुप। एग्जैक्टली सेम हमने नॉन वॉकर्स के साथ किया। 2 ग्रुप्स में बांटा उन्हें, एक अंडर 40 लिया, एक अबव 40 लिया। सो वी माइट इवन क्रिएट द सब ग्रुप्स। हमने सब ग्रुप्स बना दिए जेंडर को लेके, एंड वी वुड नॉट कंसीडर द पास्ट और फ्यूचर कोलेस्ट्रॉल लेवल। पास्ट या फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट जो उनकी आज की सिचुएशन है उस पे, पास्ट या फ्यूचर पे कोई मतलब नहीं है हमें। एंड फॉर दीज वुड फॉल आउटसाइड द फ्रेम, क्योंकि वो आपके फ्रेम से बाहर चला जाएगा, वो स्टडी क्या होगी, लॉन्ग हो जाएगी। हमने क्या किया, सिर्फ एट द प्रेजेंट सिचुएशन उनका क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, राइट, क्या क्या है, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेना है। We would look only the cholesterol level at the
वन पॉइंट, है ना, हमें एक ही पॉइंट पे लेना है। एक्सपोजर्स एंड आउटकम, एक्सपोजर देना एंड आउटकम्स आर मेजर्ड साइमल्टेनियसली। एक्सपोजर जो उनको आज के टाइम पे एक्सपोज हो रहा है एक्सपोजर है, या उनके जो आउटकम यानी कि उनके जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं हम उनको साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं। टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। डिस्क्रिप्टिव जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं उसमें द प्रीवैलेंस ऑफ द कंडीशन बट नॉट द इंसिडेंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ पॉपुलेशन। सो जो कंडीशन उसकी एग्जैक्टली है, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं हम लोग कि जो सिचुएशन प्रेजेंटली है उसको हमने चेक कर रहे हैं, या एनालिटिकल इवेलुएट करता है एसोसिएशन ऑफ द डिसीज एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड जो आउटकम उसका निकल के आ रहा है इट डज नॉट इम्प्लाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो सकता है मेजर की जा सके प्रीवैलेंट ऑड रेशो पे, कि डिफरेंट टाइम पे शुरू से लेकर आखिर तक आप उसको रेशो को, प्रीवैलेंस जो रेशो है, कितना कोलेस्ट्रॉल पहले था कितना कोलेस्ट्रॉल आगे हो सकता है, उसके बारे में आप बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन एट द वन पॉइंट आप एक ही जो है इश्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं। What are the characteristics? Yes, first characteristic क्या है इस स्टडी का? It may not provide the definite information. It will not provide you the definite information. It's just a overview. It's just a observational study about the cause and effect relationship. क्या कारण रहे, क्या इफेक्ट होंगे, इससे मतलब नहीं होता, इसका है सिर्फ एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है जहाँ पर सिचुएशन की स्टडी की जाती है। इट इज़ जस्ट टेकिंग अ स्नैपशॉट। ये बहुत ही जो है एक की वर्ड है, जहाँ पर भी आप देखें स्नैपशॉट, देखिए एक स्क्रीनशॉट से ये वर्ड लिया गया है। आपका ये मोबाइल फ़ोन है, इस पर जो भी लिखा है आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, तो उस स्क्रीनशॉट पे जितना डेटा आता है आप सिर्फ उसकी स्टडी करते हो। एग्जैक्टली इसी जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में होता है स्नैपशॉट, कि आपके पास प्रेजेंटली जो सिचुएशन है सिर्फ आप उसी को ऑब्जर्व करते हो। फाइंडिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम वट एवर फिट्स इन टू दैट फ्रेम, उस फ्रेम में जो भी इंफॉर्मेशन फिट हुई है उसके ऊपर आप फाइंडिंग्स करते हो। It can compare different groups at a single point of time. This is the main point of this research study. Researchers cannot manipulate the variable because absence of experiment, क्योंकि इसमें experiment नहीं होता है। They provide you the information only. They do not answer why of that phenomena. It is just the information. क्यों घटना हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट इन अ डेटा कलेक्शन, इसमें आप सिर्फ जैसा है वैसा ही आप डेटा कलेक्ट करते हैं। नो मैनिपुलेशन, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज नो एक्सपेरिमेंट इज देयर। आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, है ना। और एट वन टाइम, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, एट वन टाइम प्लस एक याद रखेंगे हम स्नैपशॉट की। उस स्नैपशॉट में जितनी सिचुएशन, जितनी फाइंडिंग्स कवर हुई हैं, ओनली दैट आर कंसर्न। यस, दे डोंट कंसीडर व्हाट हैपन्स बिफोर एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर, राइट। सो ये देखिए आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। उसको एट सेम पॉइंट पे हमें फाइंडिंग्स निकालनी है, सेम पॉइंट पे जो है उसके बारे में जानना है। What are the advantages? जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे एडवांटेजेस है कि फोकस होता है स्टडिंग एंड ड्राइंग द इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द पीपल, सब्जेक्ट एंड फिनोमिना। वट एवर द पीपल राइट नाउ इज देयर, वट एवर द सब्जेक्ट, वट एवर द फिनोमिना इज देयर, ओनली एग्जिस्टिंग जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। Can estimate the prevalence of outcome of sample because sample is usually taken from the whole population. ग्रुप्स जो होते हैं इसमें आइडेंटिफाइड फॉर द स्टडी आर पर्पसली सिलेक्टेड बेस्ड होते हैं अपॉन द एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस इन द सैम्पल रादर देन सीकिंग। इसमें ढूंढा नहीं जाता है कि उसको लेके आइए, उसको लेके जाइए, जो प्रेजेंटली अवेलेबल है, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को लिया जाता है। नो सीकिंग रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इट अलाउ करता है रिसर्चर्स को टू कंपेयर मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और नो एडिशनल कॉस्ट, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती इसमें।
इट इज़ अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है। बिकॉज देखिए इनएक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज जो आपकी आंखों के सामने है, जो आपको करंट सिचुएशन दिख रही है, उसी से आप सैंपल उठाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें कि वो सैंपल यहाँ नहीं वहाँ है, तुम वहाँ से लेके, ये कोई बात नहीं, जो आपके सामने है आप उसी को लेके स्टडी करते हो जो एग्जिस्टिंग है, राइट। जो देखिए बार बार एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है या जो भी एग्जिस्टिंग सैंपल है उसी के ऊपर हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, उसी के ऊपर हम स्टडी करते हैं। सीकिंग यानी कि ढूंढते नहीं हैं अपने सैंपल को कि कहाँ पे है, सीकिंग नहीं होता है। वेरी इनएक्सपेंसिव है यहाँ पे एंड टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम टू कंडक्ट। इट कंटेन्स द मल्टीपल वेरिएबल, येस देयर वी हैव अ मल्टीपल वेरिएबल है at one point पे, multiple variable at one point, and many findings and outcomes can analyze to create the new theory studies in और इन डेप्थ रिसर्च। इसमें इतनी फाइंडिंग्स आ जाती है कि हम उस पर जो है थ्योरी लगा सकते हैं, उस पर हम जो है स्टडी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज। अब इतना कुछ पड़ा है, स्नैपशॉट, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, नो सीकिंग, नो मैनिपुलेशन, उसके अब डिसएडवांटेज भी हम निकाल सकते हैं अपने आप से। जैसे अगर हम देखें, स्टडीज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड और एस्टैब्लिश यस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये नहीं होता है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज किसी के सिचुएशन के कॉजेज़ को जानने के लिए वी हैव टू गो बिफोर दैट सिचुएशन एंड उसके इफेक्ट जानने के लिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली वी बिलीव इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, only on the existing situation we find inferences, right? It do not consider what happens before and after the snapshot is taken, right? Therefore we cannot know for sure if our daily walkers had a low cholesterol levels before taking up their exercise regime, or if the behavior of daily walking help to reduce the cholesterol levels that previously were high। देखिए हम ये नहीं जानते हैं जो डेली वॉक कर रहे हैं वो कोई डेली जो है कोई रेजिम अपना रहे हैं, या हमें उनकी बिफोर जो है सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। जो आज वो करते हैं, जो एक्सरसाइज रेजिम वो फॉलो कर रहे हैं, उससे हमें मतलब होता है। फाइंडिंग जो पीपल है सब्जेक्ट्स और फिनोमिना टू स्टडी वेरी सिमिलर एक्सेप्ट इन वन स्पेसिफिक वेरिएबल कैन बी डिफिकल्ट। हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को करते हैं, वन स्पेसिफिक वेरिएबल से जो रिजल्ट आता है, राइट, वो उसको कंसिडर नहीं हो पाता है। सो फाइंडिंग्स अगर हम देखेंगे पीपल, सब्जेक्ट या फिनोमिना की, टू स्टडी दैट आर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट इन वन स्पेसिफिक वेरिएबल कैन बी डिफिकल्ट। मल्टीपल देखिए, मल्टीपल क्योंकि इसमें वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी फाइंडिंग्स निकालना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें हम बायसनेस को भी कंसिडर कर सकते हैं कि उनके बीच में बायसनेस भी आ सकता है, क्योंकि ये कोई और रिजल्ट दे रहा है, ये वेरिएबल कुछ और रिजल्ट दे रहा है। सो जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्टैटिक और टाइम बाउंड पे होते हैं। देयरफॉर क्योंकि टाइम बाउंडेशन इसमें होती है ना, क्रॉस सेक्शनल में टाइम बाउंडेशन होती है, ये लंबा नहीं खींचा जाता है, इसमें जो है टाइम बाउंड। एंड इसमें आप कहेंगे जो वेरिएबल्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उनमें भी लिमिटेशंस होती है। आप एवरी जो वेरिएबल्स है उनको कंसिडर नहीं कर पाते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, लेकिन उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स रख सकते हैं, राइट। ऑफ द इट ओनली प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द एनालिसिस, इसलिए ऑलवेज द पॉसिबिलिटी रहती है कि जो स्टडी है कुड हैव अ डिफरेंट रिजल्ट इफ अनदर टाइम फ्रेम हैड बीन चूजन। अगर हम कोई और टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कोई जो है फॉलोइंग में या कुछ जो आप कह सकते हो फाइंडिंग्स में डिफ़िकल्टी आ सकती है। देयर इज़ नो फॉलोअप टू द फाइंडिंग्स, नो फॉलोअप, इसमें कोई फॉलोअप नहीं होता है। द टाइमिंग ऑफ द स्नैपशॉट इज़ नॉट गारंटीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो स्नैपशॉट का टाइम आपने लिया है हो सकता है वो सही ना हो। जैसे अगर मैंने एक जो है एक घटना को उठाया, उससे पहले जो हुआ है, हैपनिंग हुई है, वो मे बी मोर मुझे रिजल्ट दे सके एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। तो अब एक ही स्नैपशॉट पे डिपेंड होना, इट्स अ वेरी डिसएडवांटेज ऑफ दैट रिसर्च, क्योंकि हो सकता है उससे पहले कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे आपका जो रिजल्ट है या जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या हो सकता है कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी फाइंडिंग्स में और हेल्प कर सकती है। तो एक स्नैपशॉट पे डिपेंड होना
is a very disadvantage, right? So I hope everything is clear related to the cross sectional research. If still you feel any टॉपिक जिसमें आपको नहीं समझ में आया हो या ऐसा कोई जो है कॉन्सेप्ट है जो इसमें ना क्लियर हुआ हो, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.